विंटर्स आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वार्म भी रहना है और बल्कि भी नहीं लगना। खासकर मेरे जैसा इंसान जिसको लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओवर लेयरिंग की क्या बात करें, मुझे लेयरिंग ही नहीं पसंद। अगर मैंने एक स्वेटर और एक मान लो स्वेटर या स्वेट शर्ट पहन लिया और उसके ऊपर मैंने कुछ और पहन लिया, चाहे वो जैकेट हो, कोट हो, तो मुझे घुटन सी होने लग पड़ती है। मुझे बहुत अलग लेवल की सफोकेशन होने लग पड़ती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं नहीं पहन पाती। इसलिए आपने बहुत रेयर मेरे को किसी वीडियो में जैकेट या कुछ ऐसा पहनते हुए देखा होगा, यूजुअली सिर्फ स्वेट शर्ट वगैरह में ही देखा होगा। सो इसलिए मुझे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। ऊपर से 1-2 वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम सोच रहे थे कि दिल्ली में गर्मी आ गई, पर जिस दिन ये सोचा उसके बाद से इतनी ठंड बढ़ गई है कि 4 साल मुझे दिल्ली में रहते हो गए हैं। मैंने इन 4 सालों पे पहली बार इतनी ठंड देखी है कि घर पे अंदर रहकर भी आपको ठंड लग रही है। एक्चुअली बारिश वगैरह काफी हो गई ना। सो आज मैं आपको शेयर करूंगी मैं कैसे विंटर्स में स्टाइल करती हूँ अपने क्लोथ्स को विदाउट लुकिंग बल्कि। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिका और मेरे इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये नहीं कहना कि विंटर्स जाने वाले हैं और तू ये सारी वीडियो बना रही है, क्योंकि अभी विंटर्स है, बहुत टाइम है विंटर जाने में। अप्रोक्सीमेट 1 महीना तो रख के चलो, जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, जिस तरीके से स्नोफॉल हो रही है मेरे घर में। तो सबसे पहले तो हम बेस लेयर से ही शुरुआत करते हैं, बेस लेयर की बात करते हैं। एंड बेस लेयर रियली मैटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मैटर वही करती है। सो मैं यूजुअली फिटेड बेस लेयर्स में जाती हूँ, क्योंकि अगर आप ओवर साइज डिनर्स में लेयरिंग करोगे तो आउटफिट बहुत बल्कि सा लगने लगता है, बहुत हैवी सा लगने लगता है। इन टर्टल नेक्स, रिप्ड टॉप्स या फिर थर्मल्स अदरवाइज। एंड स्वेटर्स के केस में मैं चंकी नेट्स को अवॉइड करती हूँ। फाइन नेट स्वेटर्स, क्रॉप स्वेटर्स या वेस्ट लेंथ वंस ज्यादा फ्लैटरिंग लगते हैं। अगर ओवरसाइज स्वेटर पहन रही हो तो नीचे बॉटम्स को स्लिम रखो बिल्कुल। अगर हम जैकेट्स या कोट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बल्कि लुक जैकेट्स या कोट्स ही हमें देते हैं। स्ट्रक्चरल जैकेट्स या लॉन्ग कोट्स जो होते हैं वो बॉडी को विजुअली एलोंगेट करते हैं। पफर जैकेट पहननी हो तो अंदर बिल्कुल सिंपल या फिटेड सा रखो एंड लेंथ मैटर करती है, इसलिए हिप लेंथ या नी लेंथ जैकेट ज्यादा स्लीक लगती है। विंटर आउटफिट्स का एक ही फंडा है, तो अगर ऊपर हैवी पहना है तो नीचे क्लीन या स्ट्रेट रखो। स्ट्रेट जीन्स, ट्राउजर या वाइड लेग्स पैंट्स रियली मेरे को ऐसे चीख के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3-4 दिन हो गए पीछे कोई जागरण चल रहा है और इतना शोर शराबा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। खैर, जागरण धार्मिक कार्यक्रम है तो इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए असुविधा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सुपर स्किनी या फिर हैवी सा टॉप होता है तो आउटफिट बिल्कुल ऑकवर्ड सा लगने लगता है। एंड मेरे हिसाब से मैं अपनी पर्सनली रिकमेंडेशन करूँ तो अगर मैं ऊपर बेशक मैंने ओवर साइज पहना हो, मैं नीचे भी ओवर साइज पहन लूंगी, मैं बेशक मोटी लग लूँ, मैं बेशक छोटी लग लूंगी हाई, तो अगर आप ऐसे ओवर साइज पहनते हो तो आप और छोटे लगते हो, तो मुझे वो भी मंजूर है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं स्किनी जीन्स, स्किनी फिटेड आउटफिट्स नहीं पहन पाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। ऑल्दो कुछ आउटफिट्स में वो अच्छा लगता है, कुछ पर्सन में वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं लिटरली नहीं पहन पाती, क्योंकि मेरे को पता नहीं बहुत ही अनकंफर्टेबल सा मतलब वो उस ऐसा लगता है कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन के घूमूं भाई, जो जिससे मैं अच्छे खासा घूम सकूं, बैठ सकूं, चल सकूं। अब मैं फिटेड सा पहन लूं, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसने मेरी टांगों को, किसने मेरे शरीर को ऐसे जकड़ के रख लिया। अब हम बात करते हैं एक्सेसरीज की, जिसमें बेल्ट, इयररिंग्स या लॉन्ग स्कार्फ्स आ जाते हैं। अब एक्सेसरीज से आउटफिट बल्कि भी लग सकती है और पॉलिश भी लग सकती है, वो मैटर करता है कि आपने उसको कैसे कैरी किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बेल्ट ऐड कर लेती हूँ अपने लुक को बिल्कुल पॉलिश बनाने के लिए, खासकर जब मैंने ऐसे लॉन्ग कॉट्स पहने हुए हैं जो मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, उसमें मैं बेल्ट ऐड कर लेती हूँ जो थोड़ा सा अच्छा और स्लीक। स्कार्फ्स की बात करें तो उसको रैप करने के बजाय ड्रेप करना ज्यादा स्लीक लगता है। एंड हमारे इयररिंग्स ऑलवेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देते हैं आपके लुक को। विंटर आउटफिट्स, विंटर स्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि लेयरिंग्स बिल्कुल मत करो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लेयरिंग्स कर भी रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट करो एंड प्रॉपर करो। एंड नॉर्मल सी बात है, अगर आपको विंटर आउटफिट बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, विंटर स्टाइलिंग बहुत कंफ्यूजिंग सी लगती है, कंफर्ट पहले आता है, स्ट्रक्चर बाद में आता है। अगर आप चाहो तो मैं अनदर लुकबुक बना सकती हूँ सेम विंटर आउटफिट्स, लेकिन डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ। इस वीडियो में तो मैंने आपको जस्ट एक ब्लूप्रिंट दिया कि आप ऐसे इस तरीके से लेयरिंग कर सकते हो। एंड इस वीडियो में सिर्फ लेयरिंग की बात थी, कोई स्टाइलिंग की बात नहीं थी। अपने बॉडी को स्लीक बनाने की एंड बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने की बात थी, तो उसके ऊपर ये वीडियो थी, दैट्स इट। कोई स्टाइलिंग की वीडियो नहीं थी। अगर आप चाहते हो कि हम सेम विंटर आउटफिट स्टाइलिंग के साथ करें, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू एंड सर्दी से खुद को बचाओ, बाय। पता चले मैंने आज ही ये वीडियो डाली है और कल से सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म, ऐसे कड़क कड़क धूप आए और सर्दी लगे ही ना।